वो लोग कभी सक्सेस नहीं होते हैं। जो लोग अपनी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य बनाकर टारगेट नहीं करते, मेहनत नहीं करते, वो व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं होता है। देखिए कितना सुंदर लिखा है, शोर मत कर, शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियाँ उड़ा देंगे बस कुछ ही दिनों की बात है। देखिए तुम्हारे पड़ोसी के लिए कितना अच्छा है, तुम्हारे पड़ोसी के लिए कितना अच्छा है। जितना डरोगे लोग उतना ही डरेंगे, जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे। हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो, बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे। देखिए इसी के साथ अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आज की वीडियो में जो है हम आपको बताने वाले हैं तत्सम और तद्भव, कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द कैसे होते हैं और इनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं। तो आप बने रहिए पूरी वीडियो में, हम आपको बताते हैं तत्सम और तद्भव। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो आता है वो आता है तत्सम। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि तत्सम होता क्या है। तो देखिए अगर हम तत्सम की बात करें तो ये होता हमारे पास तत्, इसका तत्सम का संधि विच्छेद करेंगे तत् प्लस सम, तत् प्लस सम। तत् का मतलब होता है उसके, तत् का मतलब उसके, सम माने समान, मतलब उसके समान। तत् बोले तो तत् हो गया उसके और सम हो गया समान। तत् बोले उसके और सम माने समान, यानी कि उसके समान। किसके समान? उसके समान, संस्कृत के समान। मतलब ये जो शब्द हमारे संस्कृत के समान होते हैं, जो शब्द हमारे संस्कृत के समान होते हैं वो शब्द हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। सीधी सी बात है, जो शब्द तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ ये संस्कृत के शब्द हैं तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। आगे देखिए अब आता है तद्भव। तद्भव हमें पहले ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव क्या होता है। जैसे कि हम तत्सम की बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं तद्भव की। अगर आप तद्भव का संधि विच्छेद करते हैं तो तद्भव का होता है तत् प्लस भव, तत् प्लस भव। देखिए जैसे कि तत् माने उसके, तत् माने उसके, भव और भव माने होता है परिवर्तन, भव माने परिवर्तन, यानी कि तत् माने उसके, भव माने परिवर्तन। भव माने परिवर्तन, किसके परिवर्तन से? यानी कि संस्कृत के परिवर्तन से। जो शब्द हमारे संस्कृत के परिवर्तन से बने हैं वो शब्द हमारे तद्भव कहलाते हैं, या जो शब्द हमारे हिंदी के होते हैं वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? तद्भव। अब देखिए यहाँ पर हमें तद्भव और तत्सम पहचानना बहुत ही मुश्किल पड़ता है कि हम तद्भव कैसे पहचानें और तद्भव कैसे पहचानें। तो यहाँ पे मैं तुम्हें छोटे छोटे ट्रिकों से पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन मेरे पास जादू की छड़ी तो नहीं है कि मैं आपको एकदम 2 मिनट में या 3 मिनट में पूरी वीडियो ख़त्म करके मैं तुम्हें एक जादू फेंक के मार दूं और तुम्हारे सारा समझ में आ जाए। तो आपको वीडियो पे बने रहना होगा। तो देखिए हम इस तरीके से अब आपको रोल की बात करते हैं कि तत्सम और तद्भव को कैसे पहचानेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे कि तुम्हें ये नियम दिख रहे हैं तद्भव और तत्सम के। तो देखिए नियम नंबर 1 में क्या कहता है, ये आपको बड़े ध्यान से समझना है। यदि आपने वीडियो तरीके के साथ कॉपी पेंसिल लेकर बैठ के ठीक से सीख ली तो तुम्हें तद्भव और तत्सम शब्द पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ध्यान से समझिए। देखिए नियम नंबर 1 में क्या लिखा है, प्राय तत्सम में 6, प्राय तत्सम में 6 तथा तद्भव में ख का प्रयोग होता है। देखिए इस लाइन का अर्थ हम समझाते हैं। देखिए प्राय, प्राय का मतलब क्या होगा? यहाँ से प्राय का जो मतलब होगा 90%, प्राय का मतलब क्या होगा? 90%। देखिए जहाँ भी हमें प्राय लग जाता है, जहाँ भी हमें प्राय दिखता है तो वहाँ पे मतलब ये होता है कि वो 90% है, 100% नहीं है। मतलब ये जो नियम है ये तुम्हें 90% पूरा टारगेट करेगा कि ये बात सही है। 10%, 5% कहीं ना कहीं अपवाद आता है। तो प्राय का मतलब क्या होता है? 90%। तो देखिए तत्सम जो 6 है, ये 6 हमारा संस्कृत का शब्द माना जाता है। 6 जो होता है हमारा तत्सम में प्रयोग होता है। जब 6 को हम
तत्सम में प्रयोग करते हैं तो ये किस में चेंज होता है, ख में। अब यहाँ से एक नियम और मिल जाता है तुम्हें कि छ का प्रयोग होता है तत्सम में और ख का प्रयोग होता है तद्भव में। देखिए जैसे एग्जाम्पल दिए हैं तत्सम और तद्भव। देखिए क्षीर, क्षीर का तद्भव क्या होगा, खीर। परीक्षा, परीक्षा का तद्भव क्या होगा, परख। साक्ष्य, साक्ष्य का तद्भव क्या होगा, सीख। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। मतलब जहाँ भी तुम्हें छः दिख जाए शब्द के, चाहे शुरू में हो, अंत में हो, बीच में हो, उससे मतलब नहीं है। अगर तुम्हें कहीं भी छः दिख जाए तो ये समझ लेना कि वो हमारा तत्सम शब्द है। देखिए नियम नंबर 2, प्राय। देखिए प्राय हम तुम्हें बता चुके हैं कि प्राय का मतलब जो होता है 90% से है, मतलब 95%, 90%। ये बात हमारी बिल्कुल सही है कि वो कहता है कि तत्सम शब्द व तथा तद्भव व का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि हमारा किसी भी शब्द के अंदर यदि हमें व दिखता है तो वो हमारा 90% शब्द तत्सम का कहलाता है, मतलब संस्कृत का कहलाता है। और बाकी जो इससे जो परिवर्तित होता है वो क्या बनता है, ब। और ब जो शब्द होता है हमारा तद्भव होता है। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है, अब यहाँ पे लिख चुके हैं हम, ये तत्सम चल रहा है और ये क्या है, हमारा तद्भव है। तो देखिए विवाह, विवाह का जो तद्भव होता है वो होता है बिहा। जैसे कि पूर्वज यानी कि जो बड़े बूढ़े हैं वो बोलते भी हैं बिहा। तो जैसे बानर, बानर का तद्भव क्या होता है, बंदर। विद्युत, विद्युत का तद्भव क्या होता है, बिजली। देखिए बोर्ड छोटा होने की वजह से और वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से मैंने थोड़े यानी कि कम एग्जाम्पल लिए हैं। आप अपनी किताबों की सहायता से ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, ये लगा कर देख सकते हैं और बाकी अपना जितना अभ्यास कर सकते हैं उतना करिएगा। देखिए रूल नंबर 3, अब ये कहता है प्राय। प्राय हम बता चुके हैं, मतलब 19% यानी कि 95% ये रूल्स हमारा फॉलो करता है। देखिए तत्सम में श जो हमारा बड़ा से होता है ये हमारा हमेशा किस में प्रयोग होता है, तत्सम में होता है। तथा तद्भव में स का प्रयोग मिलता है। देखिए जैसे साग, साग का तद्भव साग। सुख, सुख का तद्भव सुवा। श्यामल, श्यामल का तद्भव श्यामला। मतलब ये यदि तुम एग्ज़ाम में बैठो और एग्ज़ाम देने के लिए जाओ तो तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि यदि से हमें दिखता है और तुमने वो पढ़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है तुम्हें याद भी रहेगा। तो से अगर है किसी भी शब्द के अंदर तो वो हमारा तत्सम है। तो वो कौन सा शब्द है, हमारा तत्सम शब्द है। और से यदि ये से दिखता है तो मानो कि वो हमारा तद्भव शब्द है। अगर कोई अपवाद के तौर पर है तो वो चीज़ अलग है, वो तो तुम्हारा जितना एक्सपीरियंस जितना पढ़ोगे उतना बेहतर रहेगा। देखिए नियम नंबर 4, वो कहता है कि प्राय तत्सम में ये, प्राय तत्सम में ये तथा तद्भव में ज का प्रयोग मिलता है। मतलब ये जो होता है हमारा ये, जिसे हम या यज्ञ बोलते हैं, ये हमारा तत्सम शब्द है, यानी कि ये हमारा संस्कृत का शब्द है। और इससे जो कन्वर्ट होता है, इससे जो परिवर्तित होता है वो क्या बनता है, हमारा जय। और जय किसका शब्द है, हमारा जय तद्भव का शब्द है। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल युवा, युवा का अगर हम तद्भव बनाएंगे तो क्या बनेगा, जवान या जवा। युग, युग का हमारा तद्भव बनेगा जुग। यक्ष, यदा, यदा का हमारा तद्भव बनेगा जब। देखिए यहाँ पे ये हमारा किस में परिवर्तित हुआ है, जय में। तो बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि देखिए यहाँ पर हमारा जय, हमारा जय जो है किससे, ये से बना है। यह हमारा तत्सम शब्द है लेकिन क्या बना है, जय। क्या बना है, जय। तो ये हमारा तत्सम है और ये क्या है, हमारा तद्भव है। ठीक, देखिए समझ में आ रहा होगा। देखिए नियम नंबर 5, ऋषि, ऋषि का प्रयोग तत्सम शब्द में होता है। ऋषि का प्रयोग तत्सम शब्द में होता है। मतलब ये ऋषि जो है, रे से ऋषि, ऋषि जो है ये ऋषि शब्द हमारा, ऋषि जो अक्षर है ये हमारा तत्सम में ही प्रयोग होता है। तत्सम मतलब ये हमारे संस्कृत में प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए प्राय नहीं लिखा है, प्राय नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है कि 100%, ये 100% बात सही है। जहाँ भी ऋषि दिखे तुम्हें, ऋषि का मतलब है जहाँ पर भी आदर टंगा हुआ हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, किसी प्रकार से यदि हमारा आदर लगा हो तो वो शब्द हमारा तत्सम शब्द है। देखिए जैसे श्रृंगार, श्रृंगार में देखो रे टंगा है तो ये क्या बन जाएगा इसका, सिगार। घृत में देखिए रे टंगा है तो क्या हो जाएगा, घी।
मृत्तिका में मृ टंगा है तो क्या हो जाएगा मिट्टी। देखिए यहाँ पर र टंगा है, अगर ये इसी प्रकार रैबिट ऊपर भी टंगा होता तब हमारा तत्सम शब्द होता। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमारा बोर्ड छोटा है और हम ज़्यादा इस पर लिख नहीं सकते। क्यों? ज़्यादा लिखने में ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए थोड़े एग्जाम्पल हैं, थोड़े से अच्छे करके आप समझिए, अपनी किताबों की सहायता लीजिए और उसमें से आप सवाल करिए। देखिए जैसे नियम नंबर 6 त्रय त्रिशूल का प्रयोग तत्सम में मिलता है हमेशा। इन दोनों का जो होते हैं ये 99% ये हमारे तत्सम शब्द होते हैं। ये कैसे होते हैं? तत्सम, यानी कि संस्कृत के शब्द होते हैं। देखिए जैसे रात्रि, रात्रि का क्या होता है? रात। राजपुत्र, राजपुत्र का क्या होता है? राजपूत। मित्र, मित्र का क्या होता है? मित। मित्र का क्या होता है? मित। तो ये हमारे तत्सम से तद्भव शब्द हैं। देखिए आगे रूल नियम नंबर 7 ये है चंद्र बिंदु, यानी कि चंद्र बिंदु या चांद बिंदु जिसे हम बोलते हैं, या जो बिंदी लगी होती है चांद बिंदी वाली, तो चांद बिंदु का जो प्रयोग होता है वो तद्भव में होता है। कैसे होता है? वो तद्भव होता है। जो चांद बिंदी होती है वो हमारे क्या होती है? तद्भव होती है। देखिए चांद बिंदी में तद्भव होता है। देखिए जैसे चंद, यहाँ पे आ गया चांद, मुख। देखिए चंद्र नहीं, चंद्र होगा, चंद्र। चंद्र का क्या हो गया? चांद। मुख, मुख का मुंह। लंग, लंग का लंगड़ा। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है? चंद्र बिंदी है, चांद बिंदी है, यानी कि लंगड़ा। देखिए नियम नंबर 8, नियम नंबर 8 क्या है? ये कह रहे हैं कि प्राय र का रूप तत्सम शब्दों में, प्राय जो र है वो र का रूप जो होता है हमारा कैसा होता है? तत्सम होता है। तत्सम शब्दों में, या जब कोई शब्द आधा हो, यानी कि जब कोई अक्षर हमारा कैसा है? आधा। जब कोई हमारा अक्षर आधा आए तो वो भी क्या? 90%, यानी कि वो भी कितना? 90%, 90% हमारा कैसा होता है? तत्सम शब्द होता है, जिसमें हमारा आधा कोई भी अक्षर आता है या र होता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा तत्सम शब्द कहलाता है। देखिए जैसे दोपहरी, दो में आधा क्या हुआ है? तो दोपहरी। तो दोपहरी का जो तद्भव होगा वो क्या होगा? दोपहरी। देखिए स्पर्श, स्पर्श में देखिए आधा से लगता है और ऊपर रह भी टंगा है, तो ये तो हमारा बिल्कुल साफ दिख रहा है कि हमारा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। तो तत्सम स्पर्श का क्या होता है? परस। देखिए व्याघ्र, व्याघ्र में र टंगा है और आधा व्या भी बना है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं हमारे व्याघ्र होते हैं। देखिए मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी पहली वीडियो, आपको ये मेरी हिंदी की पहली वीडियो समझ में आई होगी। कृपया करके अगर आपके ये वीडियो मेरी समझ में आई हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बेल आइकन के बटन अवश्य दबाएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद।